बिल्डर का घटिया खेल। जी हां, लखनऊ में प्राइवेट बिल्डर का बड़ा खेल सामने आया है, जहां पर हल्की बारिश में अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। घटिया निर्माण की पोल खुलती हुई नजर आई है। तो घटिया निर्माण की पोल खुलती हुई नजर आई। न्यू हैदराबाद के तीरथ बख्शी में दीवार गिर गई। पैसों के लालच में मालिकों को ताक पर रखा गया है। राजधानी में प्राइवेट बिल्डर का ये बड़ा खेल सामने आया। तो हल्की बारिश ने घटिया निर्माण कार्य की पोल खोलकर रख दी है। न्यू हैदराबाद स्थित तीरथ बख्शी में हल्की बारिश से अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस अपार्टमेंट में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन पैसों के लालच में बिल्डर ने मालिकों को ताक पर रख दिया और निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर दिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपार्टमेंट की दीवार गिर गई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो पैसों की लालच में आकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की जिंदगी के साथ खेला जाता है। ये तस्वीरें ही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से जो बिल्डर हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, लालच में आकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो लखनऊ में प्राइवेट बिल्डर का ये बड़ा खेल सामने आया। अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। हल्की बारिश होने से अपार्टमेंट की दीवार गिर गई, पूरी ढह गई। और यहां तक कि ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन गनीमत यह रही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इस अपार्टमेंट में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन जो बिल्डर हैं उनको जरा भी लोगों की जिंदगी के साथ प्यार नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्की बारिश में अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। घटिया निर्माण की पोल खुली है। जो बिल्डर है पैसों के लालच में आकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीरें ही सब कुछ बयां करती हैं। तो पैसों के लालच में मालिकों को ताक पर रखा गया है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है। जब दीवार गिरी थी तो कोई नीचे नहीं था। अगर कोई वहां पर मौजूद होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्की बारिश की वजह से अपार्टमेंट की दीवार गिर चुकी है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सभी अपार्टमेंट के लोगों ने आवाज उठाई है और वहीं पर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। हल्की बारिश होने से ही इस अपार्टमेंट की पूरी दीवार गिर गई, लेकिन गनीमत यह रही कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई नीचे मौजूद होता तो शायद उसकी जान जा सकती थी। तो बिल्डर की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर पैसों की लालच में आकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो न्यू हैदराबाद स्थित तीरथ बख्शी में हल्की बारिश की वजह से अपार्टमेंट की पूरी दीवार गिर गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी दीवार चटकी हुई नजर आई है। और इस हल्की बारिश ने घटिया निर्माण कार्य की पूरी पोल खोलकर रख दी है।
आपको बता दें, इस अपार्टमेंट में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन पैसों की लालच में बिल्डर ने मालिकों को ताक पर रख दिया है और निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तो लखनऊ में प्राइवेट बिल्डर का ये बड़ा खेल सामने आया है। लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपार्टमेंट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, लेकिन उनको जब इस बात का पता लगता है कि इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। गनीमत रही कि ज्यादा बारिश नहीं थी, अगर ज्यादा बारिश होती तो शायद पूरा अपार्टमेंट भी गिर सकता था, लेकिन हल्की बारिश ने ही इस घटिया सामग्री की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ में प्राइवेट बिल्डर का ये बड़ा खेल सामने आया है, जहां पर अपार्टमेंट में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और हल्की बारिश की वजह से यह दीवार गिर गई। पर गनीमत रही कि वहां पर नीचे कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। लेकिन वहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी वो सभी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हालांकि अपार्टमेंट के लोगों ने कार्रवाई की बात भी कही है और इस पर अधिक जानकारी के संवाददाता जुड़ चुके हैं सफी अहमद। सफी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया अपार्टमेंट में, लेकिन जिस तरीके से जो प्राइवेट बिल्डर है उनकी लगातार इस मनमानी सामने आती है, क्या कोई कार्रवाई हो पाई इस बिल्डर के खिलाफ? नहीं, अभी इसमें कोई कार्रवाई मैं बता दूं नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी इन लोगों का जो कहना था वहां पे रहने वालों का कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है और शिकायत की है, लेकिन जो बिल्डर जो प्राइवेट बिल्डर है लगातार अपनी मनमानी से काम कराते जा रहे हैं और कर रहे हैं, जो कि अभी काफी पुरानी बिल्डिंग नहीं है, अभी लगभग इससे 13 से 14 साल हुए हैं बने हुए, और जिस तरीके से इसमें मटेरियल यूज करा गया है बिल्कुल गिरी क्वालिटी का, और वहाँ के लोग लगभग 100 परिवार के लोग वहाँ पे रहते हैं। काफी बड़ी बिल्डिंग है, 6 माले की बिल्डिंग है और 6ठे माले का ही छज्जा गिर जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और समय रहते कहिए कि कोई वहाँ मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल सफी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गनीमत यह रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अगर वहां पर मौजूद होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन होता फिर? बिल्कुल जान जा सकती थी। ये तो कहिए छज्जे पर भी कोई मौजूद नहीं था, और छज्जे पर अगर मौजूद है, 6ठे माले से अगर गिरता तो उसका क्या हाल होता है। तो और इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं बिल्डर की ही बनती है। राहुल नाम का बिल्डर है, जो कि तीरथ अपार्टमेंट का नाम है, और नाम इतना अच्छा रखा गया है तीरथ, लेकिन जिस तरीके से उनके कारनामे हैं बिल्डर के, और लगातार जितने भी प्राइवेट बिल्डर है कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं और घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और महंगा करके फ्लैट बेचते हैं। बिल्कुल सफी, वहां पर सैकड़ों लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की बात कही है इस बिल्डर के खिलाफ? जी, उन्होंने कार्रवाई की बात तो नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्रवाई जरूर चाहते हैं, लेकिन ऊपर से कहीं ना कहीं किसी न किसी का दबाव जरूर आ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। उनकी ये मंशा जरूर नजर आ रही है, कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए बिल्डर के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ ये हादसा हुआ है, अगर आगे कोई इस तरीके का हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और अगर वहाँ पे रहने वाले से अगर हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि बिल्डर से जब कहा गया कि ये छज्जा टूट गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो बिल्डर खुद ये उल्टा वहां के रहने वाले पर आरोप लगा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। लेकिन ये तो उल्टा ही आरोप लगा रहा है सफी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर हल्की बारिश से दीवार गिर सकती है, अगर मानो बारिश तेज होती तो शायद पूरा अपार्टमेंट ही गिर सकता था, क्योंकि अगर दीवार में देखा जा रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, तो पूरी बिल्डिंग में ही इस्तेमाल किया हो घटिया सामग्री का। पूरी बिल्डिंग में पूरी दीवार जो है, 6ठे माले का जो छज्जा गिरा हुआ है, उसकी ऊपर की जो दीवार है पूरी क्रैक पड़ चुकी है, और छत मैं खुद देख के आया हूँ छत पर, और छत भी कहीं ना कहीं से थोड़ी क्रैक नजर आ रही। और इससे बड़ी बात यह है कि 6ठे माले के ऊपर उन्होंने एक टावर भी लगा रखा है, जिससे वहाँ के रहने वालों को काफी परेशानी हो रही है, और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं इससे बिल्डर की,
लेकिन बिल्डर उनकी सुनने को कहीं से राजी नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा है। बिल्कुल और सफी, जब हल्की बारिश दीवार बर्दाश्त नहीं कर पाई तो ये टावर को कैसे बर्दाश्त कर सकती है, ये बिल्डिंग कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा आगे भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक इस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। चलिए बात करते हैं